इस्लामाबाद की जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं ना, उनमें से ये ऑटम लीव्स हैं। बहार और स्प्रिंग तो हर जगह पे खूबसूरत होता है, लेकिन जहाँ पे ये ऑटम ट्रीज़ हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे पूरी रोड पे ना, मैं आपके लिए किसी दिन वीडियो भी बनाऊँगी। बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल ट्रीज़ हैं। अच्छा, इसके आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं उसका स्टार्ट अली की बात से करने लगी, और कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। अबिद मामू सिगरेट पीते हैं, ठीक है, ही इज काइंड। वो माँ के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करते, और इतनी तो उनके पास तमीज है कि बाहर दूर जाके करें स्मोक। इतनी तो तमीज है। अगर चॉइस हो कि ऐसे हस्बैंड से शादी करें जो सिगरेट पीता हो लेकिन काइंड ना हो, वो ठीक है, या ऐसे हस्बैंड से शादी करें जो अनकाइंड हो और लेकिन सिगरेट ना पीता हो। लेकिन बेस्ट हस्बैंड वो होते हैं जो पूरी जिंदगी तक मोहब्बत करें, सिगरेट भी कभी ना पिए, बुरा सलूक भी कभी करें। लेकिन अगर ऑप्शन हो अली दो कि एक ऐसा अगर वो लोग काइंड है और सिगरेट दूर जाके पिए तो ठीक है, फाइन, अच्छे से भी, लेकिन काइंड होना चाहिए। काइंड होना जरूरी है ना, सबसे जरूरी। लेकिन अगर एक सुबह 8 बजे एक ज़ख्मी शख्स एंटर होता है क्लिनिक में और डॉक्टर को कहता है कि आप जल्दी से मेरे ज़ख़म को, वूंड को ट्रीट कर दें, क्योंकि मैंने 9 बजे अपॉइंटमेंट है और किसी से मिलना है। डॉक्टर उसका बैंडेज करना शुरू करता है और साथ साथ उससे बात करता है कि तुम किससे 9 बजे तुमने मिलना है, तुम लेट नहीं हो सकते। वो शख्स कहता है नहीं, 9 बजे मैंने अपनी बीवी से मिलना है। हम दोनों पिछले 20 साल से मैं उसके साथ हॉस्पिटल में नाश्ता करता हूँ। हमारी शादी को 50 साल हो गए और 30 साल शादी के बाद वो बीमार हो गई, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए और वो किसी को भी नहीं पहचानती, किसी को नहीं जानती, और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। लेकिन मैं उसके साथ रोज़ सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि क्या अगर तुम ना जा सके तो वो क्या परेशान होगी? कहता है नहीं, वो मुझे नहीं पहचानती, वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगी, मगर मैं तो पहचानता हूँ कि वो कौन है। ये है मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता बनता तो दुनिया में है, लेकिन शायद इस दुनिया के बाद भी यही वो रिश्ता है जिसके बारे में बहुत सारे किस्से और बातें हम लोगों ने सुनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं जो भी लड़कियां, जो भी ख़वातीन अपनी बेटियों और बेटों की शादी के बारे में सोच रही हैं, मैं उनसे तो बाद में करूँगी। आज मैं सिर्फ बच्चियों के साथ मुखातिब हूँ, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि शादी के बारे में, और वो तो मैं थोड़ी सी अपनी नॉलेज, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बात तो ये कि वो बच्चियाँ जो A लेवल्स में हैं, वो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे लड़के अप्रोच करते हैं, और ये नहीं कि वो किसी बुरी नीयत से करते होंगे, वो शादी वाकई उनसे करना भी चाहते होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी फुल कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए, और अगर कोई बहुत ही सिंसियर होगा आपके साथ और आपको वाकई दिल से पसंद करता होगा, तो वो ज़रूर आपको जब कुछ बन जाएगा, जब उसके पास जॉब होगी, जब वो अर्न कर रहा होगा या बिज़नेस कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो ज़रूर आपको रीच आउट करेगा। तो वेट फॉर द राइट टाइम, ये अभी टाइम नहीं है। आपके पेरेंट्स की आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको पढ़ना है, कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन अभी आपको आपके कैरियर से, आपकी मंजिल से बहुत दूर ले जाएगी। अच्छा, डिफरेंट एज में ना डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं इंसान की, एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको चीज़ बहुत शुरू में पसंद है वो वाकई वो वैसी ही हो। 10 साल के बाद लोगों के एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को भी सेफ़ रखें और अपने पेरेंट्स को भी सेफ़ रखें। हर वो रिलेशनशिप जो आपको किसी से छुपाना चाहे पड़े, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपका शादी का भी ना एक वक्त होता है, जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप किसी और की बेटी को उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, आप एक घर चला सकते हैं और आप हंसी खुशी रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, तब आप ये कहाँ, तो तब आप शादी का सोचें। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। मेरे दोनों बच्चे हैं,
आप लोगों को सबको पता है ज़ैन और खदीजा। ज़ैन का प्रपोज़ल और बात हम लोगों ने तब मरियम के साथ पक्की की थी जब ज़ैन के पास जॉब थी, जब ज़ैन ने ग्रेजुएशन कर ली, लम्स से ज़ैन ने ग्रेजुएशन किया, जो शिकागो से उसने मास्टर्स किया। उसके बाद हम लोगों ने मरियम के साथ उसका रिश्ता पक्का किया और जब उसकी जॉब हुई तो फिर माशाल्लाह से अब दोनों खुश हैं। हमज़ा और खदीजा का भी टोटली अरेंज्ड शादी थी और हमज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। एज अभी उसकी अगर देखा जाए तो वो वेट कर सकता था, लेकिन जब उसके पास जॉब थी तब उसने शादी का सोचा कि भी ग्रेजुएशन हो गई थी और बेटे के पास भी जॉब थी, तो माशाल्लाह अब दो सारे बच्चे हंसी खुशी रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी होती है, सिर्फ पैसा एक फैक्टर नहीं होता, जो कि मटीरियलिस्टिक दुनिया में आजकल शायद कुछ लोग ज़्यादा देख रहे हो। ज़हनी हम आहंगी एक वर्ड होता है, लेकिन आप यकीन करें बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। जब आप शादी ना इंसान सुकून के लिए करता है, पीस के लिए करता है, इत्मीनान के लिए करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एक और चीज़ है कि मैं डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चीज़ें जब मैं सुन रही थी तो मैंने एक दो बच्चियों के व्लॉग्स में देखती हूँ, उनकी मैंने देखा कि जो मदर्स और फैमिलीज़ हैं वो बहुत स्टैब्लिश्ड हैं और उन लड़कियों ने जिन लड़कों के साथ शादी की वो स्ट्रगलर थे, और लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी ने मिलके बहुत मेहनत की अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कंप्लीट करने के बाद, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी लाइफ दोनों गुजारे। अच्छा पता, रिश्ते में सिंसेरिटी होना ज़रूरी होता है, कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता शक्ल रंग ये वो फलाना ढींगना, हर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप अगर सिंसेयर हैं एक दूसरे के साथ, अगर एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये चीज़ें आप ये एक और चीज़ जो मैं उनको स्कॉलर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि वो जिस लड़के से आप शादी कर रही हैं वो उसका रिलेशनशिप कैसा है अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर वो अपनी माँ को और बहन को और सबको झूठ बोल के आपसे मिल रहा है और अपनी मदर से भी झूठ बोल रहा है, आपसे भी झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब कि वो क्या, वो आपको सोचना चाहिए फिर उसके साथ रिश्ता निभाते हुए। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जॉब्स भी हैं, करियर भी अच्छा है, तो फिर तो, और अगर आपके पेरेंट्स भी आप इस रिश्ते से खुश हैं, फिर तो चेरी ऑन द टॉप, आपका सब कुछ माशाल्लाह से ठीक है। अच्छा, मेरे फादर कहते होते थे कि एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि उस लड़के को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ने की, ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का और आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए, और अपने ज़ोरे बाजू पे किसी से कोई लालच नहीं होना चाहिए, फ़लाँ मुझे ये दे देगा, फ़लाँ मुझे ये दे देगा, नहीं, खुद अपने बलबूते पे कुछ करने वाला ही असली इंसान होता है। ये सारे आपसे मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मदर्स को अपने सन इन लॉ डॉटर इन लॉज में क्या क्या देखना चाहिए या कैसा क्या कुछ हमें एक्सपीरियंस सिखाता है लाइफ का, ये नेक्स्ट किसी व्लॉग में